Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to cover the next part of your JKPSC 10+2 Sociology lecture series। इस सीरीज़ में हम लोग आपके कंसेप्ट को MCQ के थ्रू कवर कर रहे थे। प्रीवियस जो हम लोगों का पार्ट आपका 12 था, 12th पार्ट में मैंने लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो थे वो सोशल मूवमेंट चैप्टर से रिलेटेड कवर करवाए थे, एंड इस वीडियो में भी कंटिन्यूटी में मैं कुछ सोशल आपके मूवमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। देखिए पहले अब यहाँ पे बात हो रही है थ्योरीज़ विद रिगार्ड टू द सोशल मूवमेंट, राइट। यहाँ पे हम थ्योरीज़ की बात करें। अब थ्योरीज देखिए 3 मेजर थ्योरी हैं। अगर आप लोगों को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो एक बार फास्ट ट्रैक पे में हम देख रहे हैं, फिर मैं कवर कराती हूँ क्वेश्चन। एक है रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी। रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी ये कहती है कि यार वी आर डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग, हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है। मतलब इस तरीके के लोग, इस थ्योरी पे बेस्ड सोशल मूवमेंट वो मूवमेंट होते हैं जहाँ पे कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ये फील कर रहा है कि हमें डिप्राइव रखा जा रहा है, हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं। दैट्स वाई वो सोशल मूवमेंट लीड करते हैं, राइट। रिलेटिव डेप्रीवेशन मीन्स किसी चीज़ की कमी। फिर आपका होता है यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, राइट। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी क्या कहती है? रिलेटिव डेप्रीवेशन क्लियर हुआ। उसके बाद एक होती है कलेक्टिव एक्शन थ्योरी एंड एक होती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। कलेक्टिव एक्शन थ्योरी क्या कहती है? कलेक्टिव एक्शन थ्योरी क्या कहती है कि सबको कलेक्टिवली एक्शन लेना होगा, और जो भी पर्सन किसी सोशल मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है उसका अपना कोई पर्सनल रीज़न होता है। देयर इज़ समथिंग पर्सनल अटैच टू दैट थिंग, कि आपका कुछ रीज़न है, दैट्स वाई आप उस सोशल मूवमेंट का हिस्सा बने, राइट। तो ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रही हूँ ताकि एक हम आगे कंटिन्यूटी में क्वेश्चंस देख पाएँ। कलेक्टिव एक्शन थ्योरी, इफ़ यू वांट कि मैं इनको डिटेल में कवर करूँ देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं इसके JKPSC लेक्चरर के, उसमें एक वीडियो मैंने डाली थी, दैट इज़ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। इफ़ यू विल से तो मैं इसको भी उसमें इंक्लूड करके उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूँगी, क्लियर। अभी एक स्टूडेंट का कमेंट आया था विद रिगार्ड टू द थ्योरीज ऑफ अर्बन इकोनॉमी, कंसेंट्रिक जोन मॉडल, सेक्टर मॉडल, तो बिल्कुल वो मैं कवर करवा दूंगी, उसी में आप लोगों को उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो प्लीज़ डू फॉलो दैट, राइट। एंड बाकी जो भी डाउट क्वेरीज है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद आता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। कोई भी मूवमेंट को अगर सस्टेनेबल बनाना है, कोई भी मूवमेंट आप चाहते हो कि वो कंटिन्यूटी में चले, तो आपके पास रिसोर्स होने चाहिए। आपने आज मूवमेंट स्टार्ट करा, आप आज प्रोटेस्ट पे बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट हैव इनफ मैन पावर, यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज, क्योंकि प्रोटेस्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। लेट्स से बेसिक से एग्जाम्पल लो, आपको चार्ट पेपर बनाना है, आपको पोस्टर्स बनाने हैं, आप कहीं जॉब पे नहीं जा रहे हो, आप अपनी अर्निंग छोड़ के वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हो, तो उतना बैकअप आपके पास होना चाहिए ना। यू मस्ट बी हैविंग द रिसोर्स, प्रॉपर रिसोर्सेज कि आप उस मूवमेंट को कंडक्ट कर सको। तो ये 3 हमारे जो हैं वो आपके क्या है थ्योरीज़ है मेजर। अब 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी की बात हो रही है, वो किस चीज़ पे फोकस करती है? क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पे फोकस करती है? क्या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे? देखिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो कहीं ना कहीं रिलेटिव डेप्रीवेशन में जा सकता है। कल्चर की बात तो यहाँ कहीं हो ही नहीं रही है, साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन की बात भी नहीं है। तो ये बात करती है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, कितना आपके पास बैकअप या सपोर्ट प्रेजेंट है। बहुत क्लियर है। अगर आपको पता भी नहीं था रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी तो भी आप पढ़ के आंसर बता सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट, द थ्योरी दैट फोकस ऑन पर्सनल डिसकंटेंट एंड अ कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट। पर्सनल डिसकंटेंट है कि भाई वी आर नॉट गेटिंग द थिंग, हमें प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल रही है, उनको ज़्यादा मिल रहा है, हमें कम मिल रहा है, राइट। हमें हमारे साथ जो है वो ट्रीटमेंट इक्वल नहीं हो रही है। तो ये पर्सनल डिसकंटेंट जो है वो देखने को मिलता है, जिस वजह से सोशल मूवमेंट होता है। अभी मैंने आपको बताया दिस इज़ द पार्ट ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी। लेट्स मूव फर्दर। हु प्रपोज रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी? जो फर्स्ट थ्योरी मैंने आपको बताई है वो किसने प्रमोट की? यूजुअली इनका नाम जनरली हर जगह देखने को नहीं मिलता है, बट रॉबर्ट गर वाज द पर्सन जिन्होंने रिलेटिव डेप्रीवेशन जो थी थ्योरी दी थी। इनका वर्क था वाई मैन रिबेल। इसमें 1970 में 1970 में इन्होंने ये थ्योरी की बात की थी। इस थ्योरी के हिसाब से मैंने बताया लोग सोशल मूवमेंट इसलिए ज्वाइन करते हैं जब वो क्या फील करते हैं, डिप्राइव फील करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर, कि दूसरों को चीज़ें मिल रही हैं हमें नहीं मिल रही है। तो ये उनके अकॉर्डिंग एक गैप है या एक्सपेक्टेशन है जो उन्हें चाहिए था, दैट दे आर नॉट गेटिंग। सो दिस इज़ रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी। 10 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हु प्रपोज द कलेक्टिव एक्शन थ्योरी? सीधा पूछा ये कलेक्टिव एक्शन थ्योरी किसने दी थी? तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ऑल्सन, मैनकर ऑल्सन ने ये थ्योरी दी थी। फैक्चुअल क्वेश्चन इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं रही हूँ, राइट। इनका जो एक कहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट की थी, तो द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब देखिए कलेक्टिव एक्शन थ्योरी भी इन्होंने दी है और कलेक्टिव एक्शन वर्क भी इनसे रिलेटेड है। तो अगर पूछा जाए द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन इज अ वर्क बाय, इट इज़ अ बुक रिटन बाय, या हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस, तो आपको क्लियर कट मैनकर ऑल्सन का नेम माइंड में आ जाना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हु इज़
considered as a key proponent of resource mobilization theory in the study of social movement. इनिशियली किसका नाम इसमें माना जाता है? देखिए, जो फेमस बाद में जाके नाम हुए जिन्होंने इसको फेमस करा, दैट वाज मैकार्थी एंड जेल्ट. आपको ये नाम मिलेंगे, आपको यही प्रेजेंट करना है, राइट. आपको रिसोर्स मोबिलाइजेशन से थ्योरी से रिलेटेड वैसे तो यूजुअली यही नाम मिलते हैं, तो आपको ये ही मार्क करना है. बट रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो थ्योरी है वो 1970 में आई थी, और ये फोकस करती थी कि एक मूवमेंट कितना सक्सेसफुल होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज यानी मनी, ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया सपोर्ट, लीडरशिप, पब्लिक का सपोर्ट कितना है. तो इनमें यहाँ पे चार्ल्स टिली एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इनिशियल नेम है चार्ल्स टिली, जो एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहा, राइट. ये बात कर रहे थे कि सिर्फ साइकोलॉजिकल मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, दिस एंड दैट. नो, आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग होनी भी ज़रूरी है, आपके माइंड में एक स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है अगर आपको एक सोशल मूवमेंट को सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है. तो वैसे तो देखिए यही नाम यूजुअली आपको MCQ में देखने को मिलते हैं, बट स्टिल मैंने बता दिया क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम. अगर मिल जाए तो आपको ऐसे नहीं रहना है कि वी डोंट नो एनीथिंग, राइट. तो चार्ल्स टिली वाज द नेम. नेक्स्ट इज 126 क्वेश्चन नंबर. द न्यू सोशल मूवमेंट टिपिकली फोकस ऑन. देखिए, ओल्ड सोशल मूवमेंट है एंड न्यू, अच्छा आंसर ही यहाँ पे आ गया, सॉरी, बट ठीक है समझ लेते हैं. ओल्ड सोशल मूवमेंट है, न्यू सोशल मूवमेंट है. ओल्ड सोशल मूवमेंट वो सोशल मूवमेंट थे जहाँ पे आप मूवमेंट खुद से लीड नहीं कर रहे हो, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए होता था, राइट. पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाहिए होता था, वो बेसिक सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है या कास्ट बेस्ड चीज़ें उस पर फोकस करते थे. लेकिन न्यू सोशल मूवमेंट में चीज़ें बदल गई हैं. न्यू सोशल मूवमेंट में हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए. वी डोंट नीड कि कोई लीडर आके या पोजीशन आके हमें सपोर्ट करे, हम खुद मूवमेंट लीड कर रहे हैं, राइट. हम खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इंडिविजुअल या कोई ग्रुप या कोई संस्था जो है वो मूवमेंट को लीड कर रही है आगे. इश्यूज़ जो है वो थोड़ा टिल्ट हो चुके हैं, एजुकेशन रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड आप चीज़ों की बात कर रहे हो. तो देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट. तो यही पूछ रहे हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट किस चीज़ पे बात करते हैं. देखिए, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, ये सब ओल्ड सोशल मूवमेंट का था. रिलीजियन कन्वर्जन भी ओल्ड में चल रहा था. यहाँ पे जो आज की डेट में बात हो रही है, खुद की सेल्फ आइडेंटिटी क्लेम करना, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ह्यूमन राइट्स पे बात करना. आप देख रहे हो इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट कमीशन भी बनी है, हर चीज़ में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करती है. और कमीशन छोड़िए, आपकी बहुत सारे NGOs हैं जो अलग अलग फील्ड पे काम करते हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो. आप देखिए ना, अभी दिल्ली में जो ये डॉग्स को करके बोला था शेल्टर में रखा जाए, सो मैनी पीपल, कितने लोग प्रोटेस्ट में आए एंड कोर्ट को अपना डिसीजन बदलना पड़ा बिकॉज आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी. अब बिना प्लानिंग के आपने एक डिसीजन ले लिया. दो मल्टीपल पीपल, इंडिविजुअल लेवल पे भी और बहुत सारी एसोसिएशन भी जो उस चीज़ के रिगार्डिंग काम कर रही हैं, दे केम इन फ्रंट एंड दे रेज योर वॉइस, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 127. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर स्ट्रेन थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द स्मेल्सर 6 कंडीशन ऑफ सोशल मूवमेंट. देखिए, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी है जिसमें स्मेल्सर ने 6 कंडीशन दी हैं सोशल मूवमेंट की, राइट. तो स्ट्रक्चरल, सबसे पहले अगर ये पूछा जाए स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी किसने दी, नील स्पेंसर ने दी, राइट. उनकी बुक थी थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, ये भी याद रखना है. नीचे ये प्रेजेंट भी होगा एक्सप्लेनेशन में. आई विल शेयर द PDF. मैंने काफ़ी सारी पुरानी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप ऑफ एजुकेशन हॉटस्पॉट पे शेयर करी हैं, तो वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा. जो नहीं है वो भी मैं PDF अब शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ. आई विल लुक कि कहाँ से कहाँ तक की PDF वहाँ पे नहीं है. तो ये क्या बताती थी, ये थ्योरी बताती थी कि किस तरीके से सोशल मूवमेंट जो है वो सोसाइटी में कुछ स्ट्रेंस यानी कुछ टेंशन एग्जिस्ट करती है, उस वजह से सोशल मूवमेंट होते हैं. तो मेजर क्रक्स इनकी थ्योरी का ये था. अब इन्होंने 6 कंडीशन बताई हैं. 6 कंडीशन इनकी क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उससे आपको आंसर सीधा पता चल जाएगा. पहली है स्ट्रक्चर कंडक्टिवनेस, कि किस तरीके से जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको आपके जो कलेक्टिव एक्शन है उसको सपोर्ट करना चाहिए. फिर स्ट्रक्चर स्ट्रेन, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर एग्जिस्टिंग, इनइक्वालिटीज़ क्या है जिस वजह से टेंशन हो रही है, राइट. फिर लोगों के बिलीव क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस सोर्स जो स्ट्रेन है जो कारण से कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेके लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है. फिर पर्सिपिटेटिंग फैक्टर, मतलब कि जो ट्रिगर मूवमेंट है, व्हाट इवेंट दैट ट्रिगर द मूवमेंट, जिस वजह से ही सोशल मूवमेंट हुआ. जैसे आप प्रोटेस्ट पे बैठ गए, या फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो नेपाल में पहले तो क्या हुआ, करप्शन बहुत चल रहा था. उसके बाद गवर्नमेंट सोशल मीडिया बैन करा. उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स या नॉर्मल लोगों की जो थी वो प्रोटेस्ट और इन सब चीज़ों में क्या हो गई, डेथ हो गई. तो कितना ज़्यादा ट्रिग हो गया, और इतना ट्रिग हो गया मूवमेंट की पूरा नेपाल इज एट लाइक स्टेक. पूरी गवर्नमेंट ही सब, यू नो द सिचुएशन ना, पूरी गवर्नमेंट ही वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया है, लीडर को भागना पड़ा है. तो यही चीज़ है, किस चीज़ ने मूवमेंट को ट्रिग करा, वो चीज़ है.
What is the precipitating factor? Mobilization for action. Now you need to mobilize. आपको एक जगह कलेक्ट होना है, ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को ग्रुप्स बनाने हैं सो दैट अब वो मूवमेंट चल सके, राइट? आप यहाँ पे अकेले हो, कोई पर्सन किसी और कंट्री में है, किसी और स्टेट में मूवमेंट को आगे लेके जाएगा, या प्रोटेस्ट कर रहे हो 4 लोग बैठ के, तो दैट विल नॉट रिजल्ट एनीथिंग. आपको मोबिलाइज करना पड़ेगा. फिर सोशल कंट्रोल फेलियर, राइट? तो अब जो अथॉरिटीज़ है वो क्या करती हैं? अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट और सप्रेस द मूवमेंट. जब वो आपकी अथॉरिटी, जैसे पुलिस है, ये सब अथॉरिटीज़ हैं, दे वांट कि मूवमेंट ज़्यादा ना बढ़े, इग्नाइट ना हो, तो वो सप्रेस करने की कोशिश करती है. तो फिर लास्ट में क्या होता है कि वो नहीं कर पा रही है, इनएबिलिटी टू सप्रेस, तभी तो वो सोशल मूवमेंट आगे बढ़ेगा और उससे कुछ चेंज आ पाएगा दैट यू वांट, राइट? तो ये 6 इन्होंने इस मेल्सर ने कंडीशन बताई हैं. तो आप देख रहे हो स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेटिंग फैक्टर है, स्ट्रक्चरल कंडक्टिवनेस है, जनरलाइज बिलीव भी है, बट वीक लीडरशिप इज़ नॉट द पार्ट. और ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते अगर आप पढ़ के नहीं गए हो. इस तरीके का क्वेश्चन, अब आप कहते हो ना क्वेश्चन ईजी है, देखिए मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आई एम टेकिंग इन बिटवीन. अब जो ईजी है, अगर पढ़ा हुआ है तो आपको क्वेश्चन ईजी ही लगेंगे, बट एग्जाम में नहीं लगता है ना फिर ईजी, राइट? तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग, जो शायद काफ़ी बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हो. द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी. रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी आप सबको पता है, राइट? तो अब इसकी नेगेटिव पॉइंट क्या है? पहला है इट इग्नोर सोशल स्ट्रक्चर. इट ओनली अप्लाई टू वेस्टर्न सोसाइटी. ऐसा भी नहीं होता है. नॉट ऑल डिप्राइव ग्रुप फॉर्म मूवमेंट. इट फोकसेस टू मच ऑन आइडियोलॉजी. देखिए जितने भी डिप्राइव ग्रुप हैं सब सोशल मूवमेंट लीड नहीं करते. ऐसा नहीं है कि हर डिप्राइव ही मूवमेंट लीड कर रहा है, राइट? देखिए कितने साल से डेप्रिवेशन हो रही थी, लेकिन मूवमेंट लोग तो लीड ही नहीं कर रहे थे. बहुत टाइम बाद कोई रिफॉर्मर आया, तब जाके उसने लोगों की कॉन्शियसनेस अवेक करी, लोगों में अवेयरनेस फैलाई, तब जाके लोग इकट्ठे होकर मूवमेंट लीड कराए. तो कई बार ऐसा होता है कि जितने भी डिप्राइव ग्रुप हैं वो सब लोग सोशल मूवमेंट लीड नहीं करते. तो येस, सी इज़ द आंसर टू दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज़ मोस्ट कंसर्न विद रेशनल प्लानिंग एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कि आप प्लान करोगे, आप अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करोगे. मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया है, बट दैट इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर से ध्यान हटा के प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीज़ों पर आपका ध्यान लेके आता है, राइट? कि प्लानिंग होनी चाहिए. हम अगर इस मूवमेंट का पार्ट है इनपुट आउटपुट, तो किस तरीके से वर्क करेंगी चीज़ें वो भी हमें देखना है. लास्ट क्वेश्चन. Which theory of social movement believes that movement are response to structural tension and breakdown in the society. सोसाइटी में कुछ टेंशन है और ब्रेकडाउन्स हैं. तो ये आप याद कर पा रहे हो. तो ये है आपकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी बाय नील स्पेंसर. अभी 6 पॉइंट बताए, राइट? तो उनका जो बुक था आपको याद होगा, कलेक्टिव बिहेवियर की बात करते थे. तो दैट इज स्ट्रक्चरल स्ट्रेन एंड कलेक्टिव बिहेवियर थ्योरी बाय नील स्पेंसर. क्लियर? तो ये हमने और पार्ट 13 कवर करा. 130 क्वेश्चन तक हम कवर कर चुके हैं सीरीज़ में. आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वीडियो आपकी हेल्प कर रही है. इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. वीडियो को लाइक कीजिए एंड रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए जहाँ पे सोशोलॉजी रिलेटेड MCQ की ज़रूरत है. जो भी स्टूडेंट सोशोलॉजी रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहा है जिसमें MCQ पूछे जाते हैं, बीट UGC नेट, बीट आपका सेट का एग्ज़ाम है, बीट आपका कोई PGT का एग्ज़ाम है, लेक्चरर एग्ज़ाम है, हर जगह ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है. बाकी जो भी डाउट है यू कैन ask me in the comment box. I'll try to resolve that in the next video. That's all. Thank you everyone. See you in the next video.